नो आवाज, आई एम सो हैप्पी। कोई टी 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 पी 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 टा 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 टा, कोई आवाज नहीं। अगर आपकी नज़र पड़ी और फिर भी दिमाग की बत्ती नहीं जली तो कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं आपके दिमाग की बत्ती जला देता हूं। अगर आपके मन में ये सवाल नहीं आया है तो मैं डाल देता हूं कि जब मेरे को नई नई वॉच मिली मेरे बर्थडे पे, एप्पल वॉच अल्ट्रा 3, उसके बाद में भी मैंने अपनी एप्पल वॉच 9 क्यों पहनी है, क्योंकि उसके सवाल का जवाब मैं आपको डेफिनेटली दूंगा। अपेरेंटली कैसा है ना, मैं थोड़ा सा ना फिनिकी हूँ इस मामले में। कोई भी नई चीज़ होती है, या नई चीज़ क्या है यार, अगर मैं मेरी बाइक भी देख लो, गाड़ी भी देख लो, गाड़ी को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं अभी भी कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल नई जैसी लगनी चाहिए। क्योंकि होता है ना यार, हम लोगों को ये सारे टेक्नोलॉजी, लड़कों को तो खास करके टेक्नोलॉजी एंड मोटरसाइकिल्स एंड कार्स एंड ये सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा पैशन होता है। ये हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल सारा डिटरमाइन करता है। एनी विच इज नॉट गेटिंग इनटू द साइंस, बट द रियल रीज़न मैंने क्यों अपनी एप्पल वॉच अल्ट्रा 3 नहीं पहनी है इज़ बिकॉज मैंने ना उस पर अभी तक स्क्रीन गार्ड नहीं लगाया है। मैंने उसको ऑर्डर किया है एंड वो आई थिंक आज या कल में आ जाना चाहिए। तो उससे बचाने के लिए कि कुछ ख़राब ना हो, कोई स्क्रैच ना आए, कोई भी डेंट ना आए, इसीलिए मैंने उसको निकाल के बिल्कुल सजा के रख दी है अपने टेबल पे। और मैंने अपनी पुरानी वॉच पहन ली है। पुरानी वॉच की मार्केट प्लेस पे लिस्टिंग भी डाल दी है, इसी उम्मीद में कि ये जल्दी बिक जाएगी तो थोड़ा पैसा जो है वो निकल जाएगा अपना। एनी विच वेज, दैट्स द स्टार्ट टू द मॉर्निंग। व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। जस्ट घर पे आया हूँ मैं, जिम बैग यहीं पे है, अभी भी शेकर बॉटल यहीं पे, और मैं आके देखता हूँ तो क्या दिख रहा है मुझे। ओहो, आंचल आज बाहर बैठी हुई है। अपना पानी का ग्लास लिया है? नहीं लिया है। वेदर इतना अच्छा हो गया है, इतना मस्त हो गया है। अभी का टेम्परेचर मेरे ख्याल से होगा क्या 24-25 डिग्री होगा। सुबह से वापस हम लोगों को गर्म मॉर्निंग आ गई है एंड इसीलिए आंचल, क्या बात है यार, आज तुम बाहर बैठे हो, अच्छा लग रहा है। मस्त लग रहा है ना, धूप बहुत अच्छी आ रही है। और हम लोग का ना घर ईस्ट फेसिंग है, तो सुबह सुबह जो सनराइज होता है वो यहाँ से होता है। मस्त धूप आती है एंड बाय द टाइम दिन खत्म होता है तो वो पीछे की तरफ वेस्ट में चला जाता है, तो बैकयार्ड में धूप आती है। गुड मॉर्निंग। राधे राधे। क्या बात है, मैं जिम से जस्ट आया हूँ यार, और वाह मजा आ गया देख के। अब मेरा मन कर रहा है, यहाँ पे एक और कुर्सी है ना, मैं बैठ जाता हूँ यहाँ पे, थोड़ा मस्त अपना टाइम स्पेंड करते हैं। एक्चुअली 17 डिग्रीज है बट फील नहीं हो रहा है ना। 17 है यार, बट फील ही नहीं हो रहा है बिकॉज ये धूप इतनी मस्त आ रही है ना यहाँ पे। ऐसी धूप 17 डिग्रीज में, या अगर 12-14 डिग्री भी होता है ना, तो भी ऐसी धूप अगर आती है बहुत बढ़िया रहता है। अगर धूप नहीं आती है, सन नहीं आता है, तो बड़ा दिक्कत होता है। विंड भी ना हो, एग्जैक्टली, विंड भी अगर ना हो तो वही सन की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ये हमारे सर का ताज होता है। हम ना अक्सर सोचते हैं कि लोग सबर्ब्स में क्यों रहना चाहते हैं, टोरंटो जैसी बड़ी सिटी में क्यों नहीं रहना चाहते। ऑफ कोर्स लोगों का अपना अपना प्रेफरेंस होता है, लेकिन अगर मैं 2 मिनट के लिए शांत बैठूं ना, लिटरली आपको इतना शांति, इतना एक पीस जो मिलेगा ना यहाँ पर रहने में, सबर्ब्स में रहने में, दैट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग आई थिंक व्हाट आई फील आर फॉर सबर्ब्स। लाइक मुझे बहुत बढ़िया लगता है सुबह सुबह। अभी तो आंचल ने अपना पानी का ग्लास लिया नहीं है, बट अगर वो पानी का ग्लास लेके बैठेगी यहाँ पे। आंचल, हाउस द पीस एंड द शांति हियर? वही अच्छा लग रहा था मुझे कि एक भी कार नहीं चल रही है यहाँ पे। नो ट्रैफिक, नो चिट चैटिंग। खाली आप अगर आप फील करो तो आपको कभी कभी वो चिड़ियाँ चेचे करती है ना, वो लाइक वाओ। लो, तुमने गाड़ी का बोला, गाड़ी आ गई एक। एक आध तो आएगी ऑफ कोर्स, 2 आ गई, लो बढ़िया है। बट आई एम टेलिंग यू, वंस यू काइंड ऑफ गेट एडिक्टेड टू दिस लाइफ, कि जहाँ पर आपको बिल्कुल शोर शराबा नहीं चाहिए, गाड़ियों का हॉर्न नहीं चाहिए। मुझे याद है जब हम लोग टोरंटो में रहते थे तो हमारे कॉन्डो से गार्डनर एक्सप्रेसवे दिखता था। एक्सप्रेसवे है ना, गार्डनर जो रास्ता है, इतना शोर। हम ना खिड़की अपनी, वो विंडो जो है, क्या स्लाइडिंग डोर जो है, बालकनी में बैठ ही नहीं पाते थे। बट यहाँ पे आई थिंक आई विल गिव यू अ फ्लेवर ऑफ हाउ इट साउंड्स। किसी का कुत्ता भौंक रहा है, बट जस्ट हाउ ब्यूटीफुल दिस इज यार। और मेरा यार्ड मैंने कल ही क्लीन किया, लुक एट दिस, कितना अच्छा लग रहा है ये भी। कल मैंने लॉन मो किया एंड ये जो, अगर आपको याद हो, पिछले बार हमने क्लीन किया था, फिर से आ गया। ये क्या मुसीबत है यार आंचल, ये बंद, इसका कुछ करो यार, परमानेंटली कैसे डिस्ट्रॉय कर दें इसको यार, कि ये वीड्स ना आए। कंक्रीट कर दो। नहीं, कोई अच्छा रास्ता सोचो यार, ऐसे क्या तुम एक्सट्रीम सोचते हो, सीधा कंक्रीट ही कर दो।
ग्रीनरी अच्छी लगती है घर के बाहर, है ना इतनी सारी। ये तो बहुत सारी है, मस्त है एकदम। ये आज होपफुली लास्ट टाइम होने वाला है जब आपको ये आवाज़ सुनने आने वाली है, ये जो कार का जो बीप 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 कर रहा है। फाइनली मेरा आज वो दिन आ गया है जब फ्राइडे के दिन का जो मुझे अपॉइंटमेंट दिया था कि सारा जो लॉक असेंबली है हुंडई वाले चेंज करेंगे, बैटरी टॉपअप करेंगे, तो मैं उसी के लिए निकला हूँ। लेकिन वहाँ जाने से पहले मुझे लेने हैं 2 पिट स्टॉप। सबसे पहला पिट स्टॉप है टिक्की को ड्रॉप करना टू द डे केयर। हाय टिक्की, व्हाट आर यू ईटिंग? ओह माय गॉड, सो मच स्वीट। लेकर जाने के पहले वो छोटा मोटा ना ऐसा कुछ ना कुछ हल्का छोटा स्नैक उठा लेता है और खाते खाते जाता है। गाड़ी में उसको बैठ के खाने बड़ा मज़ा आता है। कुछ तो आते थे बाप से लिए उसने। सबसे पहले उसको छोड़ूंगा डे केयर। उसको छोड़ने के बाद दूसरा जो काम करना है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग काम करना है, आपके साथ शेयर करूँगा बस सिर्फ चंद सेकेंड्स में। फाइनली आफ्टर 2 years मैं आया हूँ रिसाइकलिंग सेंटर। एंड अगर आप वंडर कर रहे हो या आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि मुझे कैसे याद है कि एग्जैक्टली 2 साल हो गए हैं, आपके मन में आए सवालों का मैं दूंगा जवाब दूंगा। एनीवेज, मेरी बेसुरी आवाज़ को आप ज़्यादा माइंड मत करना, मेरे को तो बस ऐसे ही मन में आया तो गाना गा दिया। वैसे मैं आया हूँ रिसाइकलिंग सेंटर 2 साल बाद। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो ये ऑयल के जो डब्बे पड़े हुए हैं, ये वाला जो है इसका ढक्कन खुला हुआ है और ये वाला इसका ढक्कन बंद है। ये वाला जो ऑयल है जिसका ढक्कन खुला हुआ है, ये मैंने चेंज किया था ऑयल पिछले साल। तो मतलब पिछले साल से मैं बिल्कुल भी रिसाइकलिंग सेंटर आया ही नहीं था इसको ड्रॉप ऑफ करने के लिए। एंड ये मेरे बैकयार्ड में गार्बेज के पास पड़ा हुआ था। फाइनली मैंने डिसाइड किया कि भाई आज बहुत हो गया है, इसको एक काम करते हैं निकाल के फाइनली दे ही देते हैं, क्योंकि ये मेरे रास्ते में ही पड़ रहा है टू द सर्विस स्टेशन। एंड अगर आप वंडर कर रहे हो ये मेरे घर से बहुत दूर था, नहीं, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव। एक्चुअली 5 भी नहीं, 3 मिनट की ड्राइव है लिटरली। लेकिन फिर भी मैं इतना प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था तो मैंने सोचा बस मतलब बस फाइनली इसको निकाल फेंकते हैं घर से बाहर, बिकॉज वो गंदा लग रहा था और पिछले बार ऑयल गिर भी गया था। फिर से कोई हादसा हो जाए उससे पहले, वो दुर्घटना से देरी भली, तो ये समझो दूसरी कोई दुर्घटना हो जाए उससे पहले ये देरी भली थी। इतना टाइम वेट किया लेकिन अब फाइनली जाके इसको ड्रॉप ऑफ कर दूंगा। इसको मैं बिल्कुल संभाल के लेके आया क्योंकि ये वाला ढक्कन खुला था ना, तो आगे के भरोसे पे ये फुल है और ये थोड़ा हाफ है, तो इसके आगे के भरोसे पे ऐसे लगा के लेके आया कि अगर गिर गया तो पंगे हो जाएंगे, गिरे ना ये बस। इसी के साथ में मेरे पास जेब में घर में 4 बैटरीज पड़ी थी तो वो ख़राब हो गई थी, तो मैंने कहा ये भी इस बहाने से ड्रॉप ऑफ कर दूंगा। सेफ डिस्पोजल ऑफ बैटरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे यहाँ पर आप ड्राइव करके भी लेके आ सकते हो गाड़ी, लेकिन मैंने गाड़ी अपनी पीछे पार्क करी हुई है। एंड यहाँ पर अगर आपको वेस्ट डिस्पोज करना है तो देखो इसका चार्जेस ऐसा कुछ है। रेसिडेंशियल व्हीकल्स विद वेस्ट वेइंग लेस देन 100 kg $11 फॉर ईच डे, और 100 kg से ज़्यादा तो $14। इतना भी महंगा नहीं जितना मुझे लगा था। जितना मेरा नॉलेज था मुझे लगा था कि ये ऑलमोस्ट पर केजी के हिसाब से होता है, बट ये पर केजी के हिसाब से नहीं है, पर डे के हिसाब से। नॉट बैड। और यहाँ पर सेफ डिस्पोजल ऑयल का, सेफ डिस्पोजल बैटरीज का बहुत अच्छे से करते हैं यहाँ पे। हाय, हाउ आर यू? सॉरी, यस, अच्छे से इन्होंने डिस्पोजल के लिए बनाए हुए, तो ये दोनों ऑयल के डब्बे मैंने डाल दिए। एंड आई हैव 4 बैटरीज एज वेल। वेयर डू आई पुट दिस हियर? ओके, ऑसम। बैटरीज का अलग सेक्शन बनाया हुआ है, यहाँ पर डाल दो, वहाँ पर ऑयल डाल दो। एंड ये जो उसने बताया मेरे को कि ये ड्राइवे जो है ये बनाया हुआ है, या ये मतलब जो क्या इतना छोटा सा रास्ता है ये बनाया हुआ है उन्होंने कि आपको गाड़ी वहाँ पार्क नहीं करनी है, आप गाड़ी ड्राइव करके लेके आओ। मुझे तो लगा यार चलते चलते मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी दूंगा, इसलिए मैं गाड़ी वहाँ पार्क करके वॉक करते हुए आया। बट आई थिंक ऐसा कुछ रूल है इनका। मैंने कहा ठीक है, शायद ये पार्किंग जो होगी यहाँ पे स्टाफ वगैरह जो काम करते हैं उनकी होगी। एनीवेज, ये 2 मेजर काम हो गए, अब जाएंगे अपनी गाड़ी बनवाने के लिए। And hopefully this is the last time I'm hearing this sound. I'm tired, sick and tired of hearing this sound for the last 3+ weeks. बस ये अगली सूचना जनहित में जारी, इसका मुझसे उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया। The only time they charge you money is if you want to dispose the waste. क्योंकि ये वेस्ट नहीं है, ये आई थिंक क्या रिसाइक्लेबल है या पता नहीं क्या हजार्डस है, जो भी है ऑयल वगैरह, तो वो सारी चीज़ें डिस्पोज करने का कोई चार्ज नहीं है। आप ऑर्गेनिक जो वेस्ट है वो भी डिस्पोज कर सकते हो, आप रिसाइक्लेबल जैसे कि पेपर, कार्डबोर्ड, ये वो बॉक्सेस वगैरह वो भी सब डिस्पोज कर सकते हो। उसका कोई चार्ज नहीं है एक्सेप्ट फॉर गार्बेज। जो ब्लैक बिन होता है सिर्फ उसी का चार्ज होता है।
गाड़ी ड्रॉप ऑफ कर दी, एक कॉफ़ी उठा ली अपने लिए एंड आप वंडर कर रहे हो अगर मैं कहाँ जा रहा हूँ। अगेन आपके सवालों का सारा जवाब आपको धीरे धीरे मिलता रहेगा। मैंने सोचा यार पिछले बार जब मैंने वेट किया था ना, जब वो इंस्पेक्ट करने के लिए, तो उन्होंने बोला था 1 घंटा लगेगा, लेकिन ऑलमोस्ट 2 घंटा लग गया। एंड आई वाज लाइक दैट्स नॉट द बेस्ट यूज़ ऑफ माई टाइम। मैं काम करूँगा, चला जाऊँगा घर पे। तो मैंने आज भी पहले पूछा उनको कि कितना टाइम लगेगा, तो बोले यार 1-1.25 घंटा लगेगा, क्योंकि 2 लोग हैं अभी और आगे मेरे उनका करेंगे, गाड़ी का जो भी काम करना रहेगा उसके बाद मेरी गाड़ी का करेंगे। मैंने कहा भाई 1-1.5 घंटा बोल रहे हो, 2-2.5 घंटे के पहले नहीं लगेगा। मैंने कहा काम करो, आप गाड़ी रखो, जब रेडी हो जाएगी तब दे देना, बस सिर्फ 3 बजे के पहले दे देना। मैंने थोड़ा 1 घंटा एक्स्ट्रा बफर ही मांग लिया, क्योंकि बाद में मेरे को टिक्की को पिकअप करने जाना है डे केयर से, और अपने पास गाड़ी अगर नहीं होगी तो मैं वही बोल रहा था भाई हम गरीब आदमी है, एक ही खाली गाड़ी है हमारे पास घर में, तो गाड़ी लगेगी। तो उन्होंने बोला ठीक है हम कर देंगे। तो अगेन सेम थिंग, यहाँ से मेरे को ड्रॉप ऑफ कर देंगे, जब गाड़ी रेडी हो जाएगी कॉल आ जाएगा, पिकअप कर लेंगे। बढ़िया सर्विस है, बढ़िया कॉफ़ी है, ये एंजॉय करेंगे। घर जाके अपने ऑफिस का काम निपटाएंगे, बिकॉज आज भाई वर्किंग डे है यार, तो थोड़ी बहुत मीटिंग स्केड्यूल्ड है वो निपटाएंगे एंड अच्छे से एफिशिएंटली काम कर पाएंगे। वरना क्या यहाँ बैठे बैठे थोड़ा धक्का मार के ही हो पाता है, एंड वहाँ घर से करेंगे तो थोड़ा अच्छे से फोकस से कर पाएंगे। Again, this is just my opinion. No, I agree with you on that one. So the problem is not going to be that, you know, people don't want the product. The problem is going to be the affordability, because people are out of jobs, they cannot afford it. Exactly. Man, what an intellectual guy. क्या इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन जो ड्राइवर जिसने मुझे छोड़ा उसने किया। उसका एक ही क्वेश्चन मैं निचोड़ में बताता हूँ। वो बोल रहे हैं एआई तो हम बना रहे हैं, एआई हम यूज़ कर रहे हैं। उसने पहले पूछा मैं कि क्या करता हूँ, मैंने बोला आईटी में, तो दैट्स व्हाई ही स्टार्टेड दिस कॉन्वर्सेशन कि एआई हम यूज़ कर रहे हैं, एआई हम इतना प्रमोट कर रहे हैं एंड एवरीथिंग। एट द एंड ऑफ द डे एआई जब सर्विसेज बनाएगा, एआई जब प्रोडक्ट्स बनाएगा, क्योंकि आज 100 लोग की टीम आज 10 लोग में काम कर सकती है, तो जो 90 लोग जॉब से चले जाएंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उन लोगों को जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, या जगह बचेगी या नहीं बचेगी, वो तो एस्पेक्ट ही नहीं है। बट जो 10 लोगों ने मिलकर जो प्रोडक्ट बनाया, जो सर्विसेज बनाया, उसको यूज़ करने के लिए क्या इन 90 लोगों के पास अफोर्डेबिलिटी होगी? क्योंकि अगर उनके पास जॉब्स नहीं होंगे तो ये कैसे चीज़ें खरीदेंगे, कैसे सर्विसेज कंज्यूम करेंगे, कैसे प्रोडक्ट्स को जाके मार्केट से खरीदेंगे? क्योंकि जब दाल रोटी खाने के वांदे हैं अगर, तो आप एक्स्ट्रा चीज़ें, अपनी लाविश चीज़ें कैसे खरीद सकते हो? मैंने कहा बात तो सही है यार। एंड एक दूसरा एनालॉजी दिया उसने अबाउट चाइना। उसने बताया कि चाइना जो इतना आज ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट हो गया है, आज से 40, 45, 50 साल पहले इट वाज यूएस जिसने छूट दी। यूएस कंपनीज़ ने बोला कि यार हम चाइना जाएंगे, हम वहाँ पर अपना सारा फैक्ट्री सेटअप करेंगे, सस्ते में काम बनेगा। और जब चाइना के लोग इतने स्मार्ट हो गए और उन्होंने इंडस्ट्रियली ग्रो किया, और उन्होंने बोला कि यार हम ना अभी खुद सब कुछ बनाएंगे एंड डोंट टेक मी रॉन्ग फॉर दिस, वो अपनी जगह पे सही है। वो भी चाहते हैं कि यार लाइफ में उनके पास भी बहुत सारी चीज़ें हो। तो जब अब वो शुरू करने लग गए, तब अब डोनाल्ड ट्रंप बोलने लगा है कि चाइना पे बैन लगाओ, चाइना पे इंपोर्ट करो, इंपोर्ट ड्यूटी लगाओ, ये लगाओ वो लगाओ। सो इट्स लाइक यू आर लेटिंग गो ऑफ द रोप फ्रॉम योर हैंड, बट व्हेन यू रीच फार एंड ऑफ द रोप यू नाउ आर सरप्राइज्ड एंड वंडर्ड कि यार ये मैं यहाँ पे कैसे पहुँच गया, ये रोप मेरे हाथ से छूट कैसे गई। इंटरेस्टिंग, थिंक अबाउट इट। चुटकी बजाई, पूल तो साफ़ नहीं हुआ, पूल तो अभी भी वैसा का वैसा गंदा ही है, लेकिन एक कमाल की चीज़ हो गई, हमारा जो पूल का पंप है वो काम करना बंद कर गया। एंड आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड। मैंने ना पूल का पंप बंद किया, उसमें थोड़ा सा पानी भरा क्योंकि मेरे को प्राइम करना था। एंड आपको अगर पता हो, मैंने पहले ही बताया हुआ, जब भी प्राइम करना होता है तो उसको एक बार पानी भरना पड़ता है एंड देन उसके बाद प्राइम करना हमेशा अच्छा होता है, बिकॉज देन वो मोटर ड्राई नहीं रन करती है और जलने का टेंशन ख़त्म हो जाता है। मैंने वो किया एंड उसके बाद से जैसे मैंने पंप को देखा तो यहाँ पे ये स्टार्ट बटन चल नहीं रहा है, यहाँ पे कोई डिस्प्ले आ नहीं रहा है। तो मैंने कम से कम आधा पौना घंटा लगाया इसको फिगर आउट करने के लिए। एंड फाइनली मैंने कॉल किया अपने जो इलेक्ट्रिशियन है उसको। उसने फ़ोन पे ट्रबल शूट किया मेरे साथ और बोला आप नीचे जाओ, फ्यूज़ निकाल के देखो, पूरा MCB ट्रिप बंद करके देखो, चालू करके देखो। वो सब मैं कर चुका था ऑलरेडी और उसके बाद मैंने उसको कॉल किया था। तो उसने बोला कि एक रीज़न हो सकता है कि आपका जो फ्यूज़ है वो शायद उड़ गया हो। तो मैंने ये फ्यूज़ निकाला और पता चला कि ये फ्यूज़ उड़ गया है। मैं कहता हूँ ना यार, लाइफ में रोमांच हमारे बहुत ज़्यादा है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और स्पेशली ऐसे दिन पे जब अगले दिन पे हमारी है पूल पार्टी प्लान। एंड ऑफ कोर्स आपको जैसे बताया था पहले भी कि हमारे आने वाले काफ़ी सारे वीकेंड्स कोई ना कोई पूल पार्टी प्लान है ही है। कल भी एक पूल पार्टी है एंड उसके पहले पूल का हाल इतना गंदा पड़ा है, जो काफ़ी मिट्टी वगैरह पड़ी हुई है एंड पत्ते वगैरह तो गिरते ही रहते हैं। तो ये करने के लिए अब मेरे को सबसे पहले होम डिपो जाना पड़ेगा, इसका फ्यूज़ ख़रीदना पड़ेगा एंड देन उसका जाके फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। गुड पार्ट इज़ कि एटलीस्ट वो ख़राब नहीं हुआ। मेरे को तो सबसे पहले टेंशन ये है कि कहीं पे पंप ख़राब ना हो गया हो और हमको कल की पूल पार्टी कैंसिल करनी पड़े। लगे हाथ पूरा जो बैकयार्ड है साफ़ कर लिया। यहाँ पे इतने सारे पत्ते गिरे हुए थे, ये अपना जो ब्लोअर है ये यूज़ करके पूरा साफ़ किया, सब सेटअप किया, इधर साफ़ किया।
यहाँ पर पूरा क्लीन कर दिया है मैंने। तो बैकयार्ड इज़ रेडी, द पूल इज़ नॉट। छोटा सा हर्डल आया रास्ते में, बट उसको भी पार कर लेंगे एंड तैयार करेंगे अपने बैकयार्ड को कल के पूल पार्टी के लिए, बिकॉज कल भी एक मस्त एपिक एंड एक्साइटिंग पूल पार्टी होने वाली है। मैं लिटरली घर से बाहर निकल रहा था जाने के लिए होम डिपो, तो याद है भाई गाड़ी तो है ही नहीं यहाँ पे, और उतने में पता चला कि भाई ये गाड़ी वाले भी आ गए, हुंडई वाले भी आ गए पिकअप करने के लिए। तो मैंने कहा चलो बढ़िया है, दो काम हो जाएंगे, जाते जाते गाड़ी भी पिकअप कर लेंगे एंड उसके साथ फिर आते आते वॉलमार्ट जो है, नहीं वॉलमार्ट नहीं कहा, होम डिपो जाना है, वहाँ भी जाके आ जाएंगे। नो आवाज, आई एम सो हैप्पी। कोई टी 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 पी 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 टा 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 टा, कोई आवाज नहीं। इतना अच्छा लग रहा है, गाड़ी बढ़िया चल रही है, पीछे जो बूट है वो लॉक हो रहा है, सब बढ़िया। भाई थोड़ा टाइम लगा इसको बनने में, अगर आपको याद हो कि एक्चुअली थोड़ा टाइम नहीं यार, बहुत टाइम लग गया। जब हम गए थे अपनी ट्रिप के लिए, विच वॉज इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, और आज है 24 जुलाई, विच मीन्स 25 दिन लग गए, ऑलमोस्ट 1 महीना लग गया। बट फाइनली द कार इज़ रेडी एंड आई कैनॉट बी एनी मोर हैप्पियर मैन, आई कैनॉट बी एनी मोर हैप्पियर। मज़ा आ गया। सबसे बढ़िया चीज़ मेरे को पता है क्या लगी, जब वो दरवाज़ा पीछे का खुला, दरवाज़ा बंद हुआ, लॉक हुआ, एंड ये जो अभी गाड़ी चल रही है, नो शोर शराबा, नो आवाज़, नो टेंशन, नो टॉर्चर, सब बढ़िया एकदम। आ हा 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 हा, आई लव दिस, टोटली लव दिस एंड आई एक्चुअली मिस्ड इट यार। ये जो शांति वाली ड्राइव, इलेक्ट्रिक ड्राइव जो मैं करता हूँ हमेशा, कैबिन नॉइज़ बिल्कुल भी नहीं, आई एक्चुअली मिस्ड इट। ऑल गुड। बैटरी जो थी वो भी उन्होंने टॉप अप कर दी, तो दैट इज़ ऑल्सो ऑल सॉर्टेड। आई फील सो हैप्पी मैन, आई फील सो हैप्पी, आई डोंट नो हाउ एल्स टू एक्सप्रेस, आई डोंट नो इफ़ यू कैन फील, क्योंकि आपने ये तो फील किया ही था कि हमने कितना स्ट्रगल किया था जब हम गए थे अपनी ट्रिप पे टू क्यूबेक सिटी। अब फाइनली जब ये सब कुछ ठीक हो गया है, तो ये खुशी भी फील कर लो हमारे साथ, खुशी भी इंजॉय कर लो हमारे साथ। पता है क्या, द बेस्ट चीज़ तो मुझे भी ये लग रहा है कि जब अभी आंचल अगली बार गाड़ी चलाएगी, तो आंचल मेरे को बार बार ये कंप्लेन नहीं करेगी कि क्या बकवास गाड़ी हो गई है, चेंज कर देते हैं, नई खरीद लेते हैं। एटलीस्ट वो बड़ा खर्चा बच गया है यार। मतलब नई गाड़ी खरीदना इज़ नॉट वेरी ईजी एट दिस पॉइंट इन टाइम, जबकि इंटरेस्ट रेट्स इतने हाई चल रहे हैं। और हमने जब खरीदी थी 2022 में, तो 2% पे लोन मिल रहा था यार। तो वो क्या आज के ज़माने में, इट विल नॉट ऐड अप, द मैथ इज़ नॉट मैथिंग, एंड दैट्स वाई आई एम वेरी हैप्पी द कार इज़ फिक्स्ड। बहुत बढ़िया भाई। आ हा हा। Tutu, come here. Come, I'll show you one magic. I know. You know it The thing already? is gonna Who close. told you? Who told you that? I don't know. I just saw you doing the You didn't trunk see? and You I didn't know. see the magic? What? Look at the magic. It opened. Nice. Nice. इतना ठंडा रिएक्शन। मैं पूरा दिन लगा के गाड़ी सुबह छोड़ के आया, दोपहर को जाके लेके आया, इतना मैंने माथा फोड़ी की है, इतना मैंने मेहनत की है, आप लोगों को लेके गया वहाँ पे ट्रिप पे, इतना स्ट्रगल करने के बाद आप खाली क्या बोलते हो, नाइस। माय गॉड यार, ये है एक। तो आप कौन से जनरेशन वाले हो यार? ये जेन जी है कि मिलेनियल है? कि नहीं, मिलेनियल तो हम हैं, अल्फ़ा। ये अल्फ़ा जनरेशन वाले बड़े बेकार हैं यार, ज़रा भी थैंकफुल फील नहीं करते हैं। बाप ने इतनी मेहनत की है, फाइनली ये खिड़की खुलने लग गई है, दरवाज़ा खुलने लग गया है, एंड इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। बताओ यार, एक्चुअली आप लोग मेहनत नहीं करते हो ना, तो आप लोग को समझ में नहीं आता है। ओए ओए वाले, आप जब मेहनत करोगे ना ज़िंदगी में, थोड़ा बड़े हो जाओ यार। आई थिंक अभी आप छोटे, अभी आप इंजॉय कर रहे हो। अच्छा हो गया फिक्स। खुश हो गया बहुत। Wow, it's opening now. या सी नाउ इट कैन ओपन क्लोज। टिक्की खुश हो गया। टिक्की को है थोड़ा वैल्यू एक्चुअली ना, क्या है, टिक्की शायद कार वाला बंदा है ना, तो उसको कार पसंद है। टूटू को अगर मैं बाइक का कुछ बताऊंगा तो टूटू को बाइक पसंद है, तो टूटू उसमें ज़रूर अप्रिशिएट करेगी चीज़ों को। एनीवेज वेरी हैप्पी कि भाई हमारी गाड़ी फिक्स हो गई है, हमारी गाड़ी हमको वापस मिल गई है। आपका तो चेहरे पे खुशी नहीं समझ में आ रही है। क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? पता नहीं क्या हुआ, आया भाग गया चला गया। अब फाइनली चुटकी काम कर गई, पूरा पूल एकदम क्लीन हो गया, बैकयार्ड पूरा सेट हो गया। क्या मेहनत लगी है, ऑलमोस्ट 1 घंटा लगाया है मैंने सिर्फ पूल क्लीन करने के लिए, इतना टाइम लगा। बट फाइनली द आउटपुट, द एंड रिजल्ट इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। वो हर बार ऐसा ही होता है, जब कभी भी हम मेहनत करते हैं, वो जो दौरान होता है, वो जो पूरा पीरियड होता है, वो जो पूरा प्रोसेस होता है, बहुत ही टैक्सिंग होता है, बहुत ही ड्रेनिंग होता है, बहुत ही थका देता है। काफ़ी बार मन करता है छोड़ना यार, क्यों ही कर रहे हैं। बट जब आप एंड रिजल्ट देखते हो, जब आप एंड प्रोडक्ट देखते हो, अपनी मेहनत को सफल होता हुआ देखते हो, इट जस्ट मेक्स यू फील वाओ, आई फाइनली डिड इट। तो मेरे साथ भी बस वैसा ही हो रहा है, इतना अच्छा लग रहा है ना अभी पूल। फाइनली आई गेट द पूल बैक। पूल का पानी टेस्टिंग मैंने अब तक नहीं करवाया है, होपफुली वो आने वाले वीकेंड पे करवा दूंगा, लेकिन कल पार्टी है तो इसलिए अभी कल तो पानी वानी टेस्ट कराने का कोई ऑप्शन मिलेगा नहीं।
बट या आई थिंक सो फार सो गुड। आंचल भी लगी हुई है घर वर क्लीन करने के लिए। किसी को इनवाइट करना मतलब यही होता है भाई, घर वर क्लीन करो, घर सेट करो, ऑर्गेनाइज करो, ताकि दूसरे लोगों को हम वेलकम कर सके, अपने फ्रेंड्स को वेलकम कर सके। वैसे कल का जो पूल पार्टी है आई एम नॉट श्योर मैं व्लॉग करूँगा या नहीं करूँगा, फॉर सम स्पेसिफिक रीज़न। वो मैं आपको किसी और आने वाले किसी अगले व्लॉग में बताऊँगा। सो आई हैव नो आइडिया। अगर मैं व्लॉग करूँगा तो डेफिनेटली आपको मिल ही जाएगा, आप लोग देख ही लोगे, आप लोग भी उस पार्टी का हिस्सा बनोगे। अगर मैं व्लॉग नहीं करूँगा तो मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरीज थोड़ी बहुत ज़रूर डालूंगा। सो परफेक्ट टाइम नाउ। अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। आपको इंस्टाग्राम की लिंक यहाँ पर नीचे दिख रही होगी। इट गोज़ बाय द सेम नेम हिटफिट नागपाल। प्लीज़ सपोर्ट ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। थोड़ा मैं एक्टिव कम रहता हूँ बट मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा एक्टिव ज़्यादा रहने की इंस्टाग्राम पे, बिकॉज यार यूट्यूब का एडिटिंग और बाद में उसके अंदर शॉर्ट्स बनाना, उसके बाद में इंस्टाग्राम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कोशिश जारी है, सपोर्ट कर लेना प्लीज़। यस बेटा। एंड एज दे से ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, एंड ऑफ कोर्स I am not a dull boy and I am not going to be a dull boy. I am not going to make my life dull. इसीलिए इतनी मेहनत करने के बाद फाइनली मैंने सोचा कि यार चलो बाइक राइड पे चले जाएं। I'll make my wife's life dull. I'll make my wife's life dull. Exactly. थोड़ा बहुत तो चलता है यार, ये गर्मियों का मौसम है। आंचल ने बहुत मेहनत की है, ऊपर पूरा रूम साफ किया है, तो इसलिए आंचल थोड़ी सी ऐसे ओके ओके सी लग रही है। मैंने तेल भी लगाया हुआ है। तो अभी तुम जब नहाओगे वहाओगे मस्त एकदम फ्रेश हो जाओगे, तब तक मैं बस यूँ गया और यूँ आया। भैया अपनी लाइफ डल नहीं कर रहे हैं, हमारी तो कर ही रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, फ्राइडे की इवनिंग है। ये नहीं कि भैया बच्चों का कोई अच्छा बोलो बच्चों को कुछ उसका मन है मैकडॉनल्ड्स खाने का। मैकडॉनल्ड्स ऑर्डर किया, आ गया, घर पे देके जाएगा तुमको। तुम तो क्वीन हो घर पे सामान मंगाने में। ओके कैन आई से क्या क्या सोच समझ के मैं एडिट कर दूंगा। एडिट कर लेना बट नहीं मैं एडिट नहीं करूंगा। हाँ, बोलो। बट ही एज आई ऑलवेज से ही इज अ प्योर सिंधी। Yes. $300 फॉर डिलीवरी चार्जेस बचाने के लिए ही विल गो टू मैकडॉनल्ड्स एंड पिक इट अप एंड कम। सो ही विल I am not ashamed of that. He'll never Uber Eats. Never. Anyways, I am going out. तो आज की वीडियो को यहीं करते हैं एंड। मैं कुछ व्लॉग करूँगा नहीं यहाँ पे। आज की वीडियो को यहीं करते हैं एंड। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट एंड हाइप, एंड हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर एंड Stay safe. स्टे सेफ। स्टे सेफ। Stay fit and enjoy your McDonald's and even enjoy your bike ride. Oh, enjoy your McDonald's and enjoy your bike ride. And टूटू कहाँ गई? टूटू स्टे सेफ। Stay safe. टूटू कौन सा गाना देख रही है? ओहो डाई डाई। आजकल हमारे घर में ये गाना बहुत बजने लग गया है, पता है, सब लोग एंजॉय करते हैं ये। अगर गाना आपने नहीं देखा है शकीरा का, डेफिनेटली चेकआउट करना। डाई डाई गाना है, उसमें ना जो वीडियो है ना, क्या देखा ही होगा, फीफा का है ना। फीफा फीवर है और ये फीफा पॉपुलर सॉन्ग है भाई। हाँ, तो मेरा पॉइंट ये बोलने का कि अगर आप वीडियो देखोगे ना तो उसमें वो एक बच्चा है, उसने ना पिंक कलर की टी शर्ट पहनी है। माय गॉड क्या नाचता है यार वो। मेरे को चाहिए टिक्की को भी वैसा ही नचाएं हम। I'm telling him join classes, उसको अभी करना ही नहीं, but he dances very good. हाँ। Anyways, take care, stay safe, enjoy the summers, and I'm going to go out and enjoy my summers. Bye bye.